बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ ज़ादारों, आज 21 रमज़ान हो गई। आज हमारा और आपका पहला इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गया। आज हसन और हुसैन यतीम हो गए। ज़ैनब व उम्म कुलसूम यतीम हो गईं। हाँ ज़ादारों, आपने मुसलसल फ़ज़ीलत अली सुनी। इधर मुहर्रम आया, फ़ज़ीलत अली सुनी, ग़म हुसैन सुना। इधर रजब आया, आपने महफ़िलें सुनी, उसमें भी अली का ज़िक्र सुना। लेकिन आज उसी अली पर मुसीबत की तारीख़ है। इमाम मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को बुलाया। अज़ादारों, ये अली है जिस पर दोहरी मुसीबत पड़ी। एक वो कि जो तलवार मारी गई, दूसरी वो कि जो उस तलवार में जहर मिला हुआ था। मेरे मौला की दो चीज़ों से शहादत हुई, एक जहर से और एक तलवार से। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया, ए मेरे बच्चों, आज हम तुम्हारे नाना रसूल के पास जा रहे हैं, तुम्हारी माँ फातिमा के पास जा रहे हैं। इतना सुनना था कि बच्चे तड़प उठे। उठने के बाद कहा, ए बाबा, आप मुझे छोड़कर दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। ए बाबा, आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने आखिरी हिचकी ली, दुनिया से रुखसत हो गए। इधर अली की छोटी बेटी उम्मे कुलसूम आवाज़ देती रह गई, लेकिन मेरा मौला कुछ ना बोला। उधर अली की बड़ी बेटी अपने बाबा को आवाज़ देती रही, लेकिन मेरा मौला कुछ ना बोला। हाँ ज़ादारों, उधर अली की बड़ी बेटी मौलाए कायनात को आवाज़ देती है, लेकिन मौलाए कायनात चुप रहते हैं। मेरा मौला कुछ नहीं बोला। एक मर्तबा इमाम हसन अलैहिस्सलाम रोते हुए आगे बढ़े। बढ़ने के बाद कहते हैं, ए मेरी बहनों, मेरा बाबा मुझसे रुखसत हो गया। मेरा बाबा अब ना बोलेगा। मेरा बाबा दुनिया से रुखसत हो गया। आज हम यतीम हो गए। हाँ ज़ादारों, सुनेंगे, सरों को पीटिए, आंसू बहाइए। इसलिए आज हमारा दूसरा इमाम और तीसरा इमाम यतीम हो गया। ज़ैनब व उम्म कुलसूम यतीम हो गई। हाँ ज़ादारों, मौलाए कायनात दुनिया से रुखसत हो गए। मौलाए कायनात दुनिया से रुखसत हो गए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने बाबा की वसीयत के मुताबिक गुस्ल दिया। इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा को कफन दिया। जनाजा तैयार हुआ, जनाजा सहने काबा में ला के रखा गया। हाँ ज़ादारों, सुनेंगे कि जब जनाजा सहने काबा में ला के रखा गया तो एक मर्तबा इमाम हसन ने अपने घर वालों को आवाज़ दी, आओ मेरे घर वालों, मेरे बाबा के आखिरी दीदार कर दो। आओ मेरे घर वालों, मेरे बाबा के आखिरी दीदार कर दो। हाँ ज़ादारों, अली की बेटियाँ, अली के बेटे जनाजे से लिपटे हुए थे। वाह अलिया की सदाएं बुलंद थी। अली के घर में कोहराम मचा हुआ था। हाँ ज़ादारों, अली के घर में कोहराम मचा हुआ था। एक मर्तबा जनाजा उठा। उठने के बाद इधर जनाब अब्बास पछाड़े खा रहे थे। जनाजा उठा, मौलाए कायनात का जनाजा नजफ़ अशरफ पे ले जाया गया। नजफ़ अशरफ के करीब नजफ़ अशरफ पे ले जाया गया। नजफ़ अशरफ पे जनाजा मौलाए कायनात पहुँचा। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम का जनाजा रखा। रखने के बाद एक खास से ज़मीन हटाई। हटाने के बाद ज़मीन का हटाना था कि एक कब्र ताज़ा नमूदार हुई। उस कब्र में मौलाए कायनात को उतारना चाहते
دیکھتے تھے کہ اس قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، 2 ہاتھ برآمد ہوئے۔ اس قبر سے آواز آئی، لاؤ میرے جانشین کو میرے حوالے کر دو۔ ہاں عزادارو، اس قبر سے آواز آئی، لاؤ میرے جانشین کو میرے حوالے کر دو۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا کا جنازہ اسی قبر میں اتارا اور اس قبر کا نشان مٹا دیا۔ ہاں عزادارو سنیں گے، ایک مرتبہ امام حسن اپنے بابا کی قبر پر مرثیہ پڑھتے ہیں، اے میرے نانا آج ہم یتیم ہو گئے، اے میرے نانا آج میری بہنیں یتیم ہو گئیں، اے میرے نانا میرے بابا کو بے ظلم و خطا زہر سے شہید کر دیا گیا، اے میرے نانا آج میرے بابا کو بے ظلم و خطا ظالم نے تلوار ماری ہے، میرا بابا مجھ سے جدا ہو گیا، آج ہم یتیم ہو گئے۔ ہاں زاداروں کیا دیکھا کہ قبر علی پہ جناب عباس پچھاڑے کھا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ننھے سے بھائی کو گود میں لیا، لینے کے بعد ایک جملہ کہا اے میرے بھیا عباس گھر میں چلو، دیکھو شہزادیاں تڑپ رہی ہوں گی۔ جناب عباس کو گھر میں لایا گیا، کیا دیکھا علی کی بڑی بیٹی جناب زینب غش کے عالم میں پڑی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن نے پانی کا چھیٹا دیا، دینے کے بعد فرمایا اے میری بہن زینب دیکھو عباس، ننھا سا عباس پچھاڑے کھا رہا ہے، عباس کو سنبھالو۔ اے میری بہن زینب تم بابا کا زخم نہ سہ سکی، اے بہن زینب ابھی تمہیں کوفہ و شام دیار بدیار گھومنا ہے، اے بہن زینب ابھی میرے جنازے سے تمہیں تیروں کو نکالنا ہے، اے میری بہن زینب ابھی قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو دیکھنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔